एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। भारत ने घातक हथियारों को एलएसी पर किया तैनात। भारत की तैयारी देख चीन के छूटे पसीने। दोस्तों, हाल के दिनों में एक बार फिर चीन और भारत के संबंध काफी तल्ख हो गए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। इस तरह के हालात में भी भारत पूरी तरह से संयम बरत रहा है। हालांकि भारत चालबाज चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। ड्रैगन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। वो एलएसी पर हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। चीन की हरकतों का करारा जवाब देने के लिए भारत भी ऐसे कदम उठा रहा है कि ड्रैगन की धड़कनें तेज हो जाएंगी। भारत ने एलएसी पर कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी है। चिनूक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा लाइट टोड हॉवित्जर और राइफल्स के साथ ही भारत में बने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर लगाए गए हैं। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने कहा था कि माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है। इसके अलावा भारत ने पिछले एक साल में कम से कम 30,000 से ज्यादा सैनिकों को अरुणाचल में तैनात किया है। दरअसल चीन के साथ बातचीत में प्रगति की कमी के कारण भारत बॉर्डर पर तैनाती पर जोर दे रहा है। ये लगातार दूसरी सर्दी है जब दोनों देशों के सैनिक सीमा पर जमा हैं। ऐसे में भारत को अमेरिका जैसे देशों से और भी ज्यादा इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत है। भारतीय एयरफोर्स अब चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर से लैस है, जो अमेरिकी हॉवित्जर और सैनिकों को आसानी से और तेजी से पहाड़ों के पार ला सकता है। कई इजरायल निर्मित मानव रहित विमान भी हैं जो हर वक्त दुश्मन की रियल टाइम तस्वीरें भेजते हैं। चीन की तरफ से लगातार सीमा विवाद को हवा देने वाली हरकतें की जा रही हैं। भारत शुरुआत से ही विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने का पक्षधर रहा है, लेकिन उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है चीन। दरअसल 2014 के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली है। 2014 से पहले जब भी चीन सीमा पार करने की कोशिश करता था तो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश होती थी, जिससे चीन को यह लगने लगा था कि उसकी हर हरकत पर भारत कोई वाजिब जवाब नहीं देता है। लेकिन 2014 के बाद देश का मिजाज बदला है। अब चीन की हर हरकत का जवाब दिया जाता है। मोदी सरकार ने चीन से संबंध सुधारने की बड़ी कोशिश की है। मोदी सरकार एक में ऐसा लगा भी था कि दोनों देशों के संबंध काफी हद तक ठीक हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार 2 में एक घटनाक्रम ने पूरी तस्वीर बदल दी। पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता से दोनों देशों के संबंध बेहद तल्ख हो गए हैं। हालांकि चीन के साथ संबंधों को ठीक करने की जिम्मेदारी केवल भारत की ही नहीं है। चीन को भी यह सोचना होगा, समझना होगा कि ये 1962 का दौर नहीं है। भारत का सीमा पर जो दावा है वो वाजिब है, लेकिन चीनी दावा समय के साथ बदलता रहता है। हालांकि अब दोनों देशों के बीच जो हालात हैं वो कभी भी जंग में बदल सकते हैं। भारत ने सीमा पर हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है, लेकिन अब भारत एलएसी पर हथियारों की संख्या बढ़ाने और युद्ध के समय हथियारों को स्टोर करने की योजना बना रहा है। इसके लिए भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे जंग में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इस तैयारी के बारे में बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चीन से जंग की तैयारी में जुटा भारत। हथियारों के लिए एलएसी पर भारत बना रहा है सुरंग। इन सुरंगों में न्यूक्लियर फैसिलिटी भी होगी मौजूद। एलएसी पर सेना की इंजीनियर विंग ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत और चीन के बीच का तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। चीन ने जहां सीमा पर अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है, तो वहीं भारत भी इसमें पीछे नहीं है। चीन ने अपने हथियारों को एलएसी के पास मौजूद बंकरों में रखा है। ये बंकर ऐसे हैं जहां भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार रखे जा सकते हैं। ये हथियार युद्ध के समय काफी काम आते हैं। हालांकि अब भारत भी इसी तरह की तैयारी में लगा हुआ है। दरअसल एलएसी पर तैनात सैनिकों को सुविधाओं से लैस करने के लिए भारतीय सेना के इंजीनियर्स को नई तकनीक मुहैया कराई जा रही है, ताकि गोला बारूद के स्टोरेज के लिए सुरंगों का निर्माण और परमाणु शक्तियों से लैस सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एक इवेंट को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने इन बातों का खुलासा किया है। इस मौके पर उन्होंने डिफेंस फोर्सेस और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कॉम्बैट इंजीनियर चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर फॉरवर्ड लोकेशंस में ऐसी सुरंगें तैयार कर रहे हैं जहां हथियारों को बड़े पैमाने पर हर तरह की परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जा सके। इनमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी शामिल है। इसके लिए इंजीनियर्स को लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मुहैया कराए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि सेना के इंजीनियर सड़क संपर्क को एलएसी के पास वाले इलाकों तक पहुंचा रहे हैं।
इसके लिए स्थानीय समुदाय और गांवों को भी इससे जोड़ा जा रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री के गति शक्ति के साथ हमारी योजना में वे पॉइंट के रूप में शामिल किया गया है। दरअसल चीन ने एलएसी के करीब इसी तरह के बंकर बनाए हुए हैं और शायद इसी वजह से भारतीय सेना के इंजीनियर भी इसी तरह के बंकर बना रहे हैं, जिनमें भारी संख्या में हथियारों को रखा जाए। दरअसल पूरी लद्दाख का इलाका पहाड़ी है, दुर्गम रास्ते हैं। ऐसे में अगर चीन के साथ जंग होती है तो भारत को लगातार हथियारों और गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। अगर उस वक्त एलएसी पर ही गोला बारूद नहीं होगा तो सेना को दिक्कत हो सकती है। चीन भारत से लगने वाली अपनी पूरी सीमा पर सैनिकों के रहने के अंडरग्राउंड यानी जमीन से नीचे स्थित बैरक बना रहा है। यही नहीं, इन अंडरग्राउंड शरण स्थलियों में हथियारों को भी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। ये तो सब जानते हैं कि चाहे पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, इन सभी इलाकों में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ती है। ये ठंड इतनी चुभती है कि आदमी तो आदमी, हथियार भी सर्द होकर काम करना बंद कर देते हैं। भारत के साथ लगने वाली सीमा की रखवाली की जिम्मेदारी संभालने वाली चीन की पश्चिमी थिएटर कमान इस निर्माण कार्य को सुपरवाइज कर रही है। ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है और चीन की कोशिश है कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इन ठिकानों, सैनिकों और असलहा को महफूज रखने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इन निर्माण कार्यों में तैयार किए जा रहे ठिकानों में सैनिक कमांड सेंटर, विशालकाय तोपों, टैंकों और जंगी जहाजों के लिए हैंगर और मिसाइल स्टोरेज प्रमुख हैं। इसी साल जनवरी में एक चीनी समाचार चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 2017 में चीन ने डोकलाम में समुद्र से 5,600 मीटर की ऊंचाई पर सभी सुविधाओं और उपकरणों से लैस एक निगरानी पोस्ट स्थापित कर ली थी, ताकि वो भारत की हर हरकत पर नजर रख सके। ये निगरानी पोस्ट एक अंडरग्राउंड शरण स्थली के ठीक ऊपर बना था, जिसमें लगभग 1 दर्जन सैनिक रहते थे। इसके बाद इस तरह की निगरानी पोस्ट बनाने का सिलसिला चल निकला, जिनके भीतर का माहौल गर्म था और रहने वालों को सर्द हवाओं से बचाता था। असल में चीन अपने सैनिकों के लिए 1951 से 53 के बीच हुए कोरियन युद्ध के समय से ही पहली रक्षात्मक सैनिक टुकड़ी के लिए अंडरग्राउंड रिहायशी सुविधाएं बनाती रही है। हालांकि अब भारत भी इसी तरह के बंकर और सुविधाएं तैयार कर रहा है, ताकि चीन के साथ लंबे समय तक टिका जा सके। भारत ने तनाव के बीच चीन को दिया बड़ा झटका। चीन से आने वाले उत्पादों पर लगा एंटी डंपिंग शुल्क। भारत के इस कदम से बौखलाया ड्रैगन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 20 महीने से तनाव चल रहा है, लेकिन इसका असर केवल एलएसी पर ही नजर आ रहा है, बाकी रिश्तों पर नहीं। क्योंकि व्यापार के मामले में भारत और चीन ने नया मील का पत्थर छुआ है। भारत और चीन के बीच का व्यापार $100 अरब के बड़े आंकड़े को पार कर गया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब एशिया और भारत के संबंधों में टकराव चल रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में समझौते का उल्लंघन किया था, जिससे सैन्य टकराव पैदा हो गया था। 2001 में ये $1.83 अरब के ठीक ठाक आंकड़े के साथ शुरू हुआ था। इस साल पहले 11 महीनों में दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। ये दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैंपेन किए थे और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बड़े हितधारक के तौर पर इसे विकसित किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध सीमा को लेकर बढ़ते झगड़ों और रणनीतिक दुश्मनी की वजह से खराब बने रहे हैं। लेकिन इस व्यापार के बढ़ने के बाद भी भारत ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन बिलबिला उठा है। दरअसल भारत ने सस्ते उत्पादों के आयात को रोकने और भारत में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। चीन से आने वाले 5 उत्पादों पर यह शुल्क 5 साल के लिए लगाया गया है। इनमें एल्यूमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पाद, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सिलिकॉन सिलेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट R32 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिश्रण शामिल हैं। दरअसल घरेलू बाजार को सस्ते विदेशी प्रोडक्ट से बचाने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। जब कोई देश किसी उत्पाद को उसकी कीमत से भी कम कीमत पर निर्यात करता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। इस डंपिंग से जिस देश में निर्यात किया जा रहा है वहां बनने वाले प्रोडक्ट्स की कीमत पर असर पड़ता है, वहां की कंपनियों का मुनाफा प्रभावित होता है। फिलहाल भारत का चीन के साथ तनाव भी चल रहा है और व्यापार भी नया आयाम छू रहा है।